जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस की नई भर्ती और मद्य निषेध की एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का एक न्यू एडिशन बुक को लेकर आया हूं, जिसका हम लोग सेट संख्या 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। साथियों, इस बुक में टोटल 61 सेट को दिया गया है, जिसमें से हम लोग सेट संख्या 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ये आपका जो है ना, ये खान सर के द्वारा न्यू एडिशन न्यू आपका जो है ना पैटर्न पर निकाला गया बुक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पर आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे। यानी 1928 में गठित जो है ना इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के जो है अध्यक्ष थे, कौन थे। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो है ना श्रीनिवास अयंगर थे। कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी। तो रेशम के उत्पादक में जो सर्वप्रथम शुरू हुआ था किस देश में। 4 ऑप्शन है, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड या चीन में। तो रेशम का सबसे पहले जो उत्पादक किया गया था, ये चीन में सबसे पहले उत्पादक किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोवा की राजभाषा क्या है। यानी गोवा राज्य की जो राजभाषा है क्या है। तो साथियों, यहाँ पर कोंकणी हो जाएंगे। देखिए, कोंकणी जो है ये गोवा राज्य की ये राजकीय भाषा हो जाएंगे। ऑप्शन सी नंबर। अगला पॉइंट है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है। देखिए, ऊपरी परत को जो है एपिडर्मिस कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड वाला जो पार्ट होता है उसको डर्मिस कहा जाता है, और तीसरे वाले भाग को हाइपोडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरे वाले भाग को हाइपोडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो बाल जो होते हैं हमारे बॉडी में, वो जो है किस जो है ना त्वचा में होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, त्वचा के जो मध्य वाले भाग होता है डर्मिस में, वहीं से जो है ना ये बाल निकलते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आप लोग समझ जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया त्वचा की सबसे ऊपरी परत को जो है ना एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, और त्वचा की सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस जो है ना ये क्या करते हैं, तो बाल को काला और स्किन को काला रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि मोहन बागान क्लब का संबंध किस खेल से है। बताइए, मोहन जो है ना ये बागान क्लब किस खेल से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं। तो मछली के हृदय में दोस्तों कितने चैम्बर होते हैं। तो टोटल आपका 2 चैम्बर होते हैं। कितने? 2 यहाँ पर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और मानव में पूछा है तो टोटल 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि क्या है। देखिए, सप्तऋषि के बारे में पूछा गया है कि सप्तऋषि क्या है। आंसर बताइए। यहाँ पर सप्तऋषि जो है एक प्रकार का तारामंडल का समूह है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए, तारामंडल का जो समूह है जिसको हम लोग एक प्रकार का क्या कहा जाता है, सप्तऋषि कहा जाता है। आंसर यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, शिक्षा का अधिकार जो है ना मौलिक अधिकार है। क्या है? तो मौलिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में है बताइए। शिक्षा का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद आपका बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, फटाफट से बताइए आप लोग। ठीक है, तो 21 के क हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है। देखिए, लाइफ लाइन एक्सप्रेस के बारे में पूछा गया है, ये क्या है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी, ये एक प्रकार का अस्पताल है। क्या है ये? लाइफ लाइन एक प्रकार का क्या है, अस्पताल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सी है। तो यहाँ पर बैरन द्वीप हो जाएंगे, जो कि आपको कल के ही क्लास में करवाए थे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो किस द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ पर बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
और ये आपका जो है ना बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, आप लोग बताइए। कल ही बताए थे, कल ही की क्लास में, बताइए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष यानी कि जो है अंतरिक्ष यान के द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य पहुंचाया था। तो अपोलो 11 के साथ जो है सबसे पहली बार जो है चंद्रमा पर मानव को उतारा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। क्या होगा कि जो सबसे पहले जो चंद्रमा पर जो है लैंड किया था, और यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो चंद्रमा पर उतरे थे कौन उतरे थे, नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे, ठीक है, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। और अपोलो 11 जो है ना ये अमेरिका से ही लॉन्च किया गया था। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एशियाटिक शेर भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो एशियाटिक शेर जो है ना ये कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है भारत के। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गिर जो है ना, यहाँ पर देखिएगा गिर नेशनल पार्क जो है ना ये कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। वहीं पर जो है ना एशियाटिक जो है शेर के लिए प्रसिद्ध है नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है कि ओजोन की अणु में ऑक्सीजन के लिए कितने अणु पाए जाते हैं। तो ओजोन के जो है ना एक अणु में ऑक्सीजन कितने जो है ना परमाणु पाए जाते हैं। तो 13 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। सी हो जाएगा, 3 होते हैं। कितने ओजोन के अणुओं में जो है ना ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं, 3 होते हैं। अच्छा ओजोन जो है ना किस मंडल में पाए जाते हैं। तो ओजोन जो है दोस्तों ये समताप मंडल में पाया जाता है। कौन सा, समताप मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। और जितने भी जो है ना हवाई जहाज से संबंधित जो उड़ते हैं ये सभी आपका समताप मंडल में उड़ते हैं। और ओजोन परत जो है समताप मंडल में जो है ना इसको कौन बचाता है, तो ये जो बचाते हैं ओजोन जो होते हैं पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पर ओजोन परत जो समताप मंडल में है, ओजोन परत की ऊंचाई यानी कि जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये ओजोन परत की ऊंचाई 35 से जो है ना ये 60 के बीच में देता है। लेकिन यानी कि जो है ना समताप मंडल का अगर पूछा जाए ऊंचाई कितनी है तो 50 किलोमीटर। वहीं क्षोभ मंडल का पूछा जाए तो क्षोभ मंडल का हो जाएंगे 13 किलोमीटर, ठीक है। और मौसम घटना परिवर्तन जो होता है ये क्षोभ मंडल में ही होता है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को जो है ना दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुन मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो यहाँ पर नागालैंड की एकमात्र भाषा जो कि अंग्रेजी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और एकमात्र जो है ना यानी कि जो फेस्टिवल जो मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार, यहाँ पर याद रखें बहुत बार आपके परीक्षा में प्रश्न को पूछा गया कि हॉर्नबिल त्यौहार जो है ना हॉर्नबिल त्यौहार जो है ना किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में, याद रखिएगा। अगला है, भारत में सर्वोच्च कानून बनाने की संस्था क्या है। तो जो सर्वोच्च जो कानून बनाते हैं कौन बनाते हैं दोस्तों, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा जो है ना सर्वोच्च कानून को बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया, कौन हो जाएंगे बताइए। यहाँ पर अनाई मोटी हो जाएंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना ये इसका आविष्कार किसने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये जो होता है ना दोस्तों, ये जो है ना ये आविष्कार जो किया था WWW का, ये किसने किया था दोस्तों। तो 18 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएंगे। ये 3 जो आपका बर्नेस ली ने किया था, ठीक है। विश्व जो है ना सिंह दिवस यानी कि कब मनाया जाता है। तो विश्व सिंह दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो साथियों 19 का सही विकल्प सी हो जाएंगे। 10 अगस्त को कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस यानी कि वर्ल्ड जो है ना लाइन जो है ना ये डे मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ओके। अगला है, भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सी है। जलीय पशु बताना है भारत के।
तो डॉल्फिन हो जाएंगे। देखिए 20 का आंसर यहाँ पर सी डॉल्फिन। अगला है विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है जो आज भी कार्यरत है? तो आंसर बताइए, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है जो आज भी कार्यरत है? तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएंगे, ये फेरी क्वीन हो जाएंगे। ठीक है, फेरी क्वीन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आपका कराटे खेल को ओलंपिक के खेल कब शामिल किया गया था, यानी किया जाएगा? बताइएगा कि कराटे खेल को ओलंपिक खेल में कब जो है ना शामिल किया जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएंगे 2020 में ही शामिल किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी नंबर हो जाएंगे 2010 को, 20 को। ठीक है, अगला है RAW क्या है? तो ये एक प्रकार का, अगर देखा जाए ना RAW के बारे में पूछा गया है तो ये एक प्रकार का क्या है? तो खुफिया एजेंसी है। क्या है? खुफिया एजेंसी हो जाएंगे। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले जो है प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले जो है प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? ये जो कहा जाता है कंपाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपाइल कहा जाता है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आंसर टिक आउट के साथ आपको मिल जाएंगे, क्योंकि रिवाइज करने में आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है, सभी स्टडी ग्रुप में सभी एक वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे, ये पृथ्वी के क्या होगा? पृथ्वी के बाहरी पटल पर जो है ना उपलब्ध दूसरे सबसे प्रचुर तत्व कौन सी है? बताइए। सी हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ना पृथ्वी के बाहरी जो है पटल पर ये दूसरा सबसे जो है ना प्रचुर तत्व हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स का यानी पहचान जो है ना, पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएंगे, ये यानी कि जो है ना कुकीज हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्था ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्था ये कहाँ पर स्थित है? 27 के लिए आंसर बताइए। तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग जो है ना इसके अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? सबसे पहले देखा जाए प्राथमिक रंग, किस रंग को कहा जाता है? लाल, हरा और नीला को ये प्राथमिक रंग है। ये तीनों रंग को मिलाकर कोई भी रंग बनाया जा सकता है, इसलिए हम लोग इसको प्राथमिक रंग कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लेकिन पूछा गया है इसके अंतर्गत कौन नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लाल, हरा और नीला ये तो प्राथमिक रंग है, लेकिन ये नहीं है, इसलिए आंसर इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए बताइए। तो साथियों, यहाँ पर 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर ए होगा। विश्व में मैनग्रोवा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र स्थित जो है ना कौन सी है? अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि विश्व में यानी कि मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा जो है ना क्षेत्र स्थित कौन सा है? अमेरिका, भारत, चीन या जापान? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। वेट करते हैं कितने साथियों का आंसर। अभी तक तो 2 साथी का आंसर आया है, फटाफट से बताइए। बी हो जाएगा, भारत में। ठीक है, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? देखिए, रेडियो धार्मिकता की अगर खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, यह आपको बताना है। तो साथियों, 31 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर हेनरी बैकुलर के द्वारा रेडियो धार्मिकता की खोज किया गया था। अगला पॉइंट है, यहाँ पर अगला पॉइंट को याद रखिएगा, हॉर्नबिल उत्सव। देखिए आपका आ गया है। हॉर्नबिल उत्सव जो है ना किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। अभी जस्ट बताए थे ऊपर, जो कि इसका जो है ना इस राज्य का जो है ना लैंग्वेज क्या है? तो इंग्लिश है। ठीक है,
इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पर हॉर्नबिल त्यौहार एकमात्र मनाया जाता है जो कि नागालैंड में। अगला है डॉक्टर जो है ना ध्रुव ज्योति घोष का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध पूछा गया है ना, ये किससे हो जाएंगे। तो 33 का सही विकल्प यहाँ पर बताइए क्या होगा, डी होगा। यहाँ पर परिस्थितिकी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइनोस्कोप से किसका जांच किया जाता है। राइनोस्कोप से किसका जांच किया जाता है, तो यहाँ पर नाक का। ठीक है, यहाँ पर 34 का क्या होगा, तो 34 का यहाँ पर नाक का जो है ना जांच किया जाता है। ओके, यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। रण उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है। ये रण उत्सव दोहरा गया क्वेश्चन है, ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो है ना मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली हो जाएंगे। क्या होगा, तो नई दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बौद्ध स्थल दांत का मंदिर ये कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों बौद्ध स्थल जो है ना ये दांत का मंदिर जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, तो 27 का राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, श्रीलंका में। ठीक है, 37 का सही आंसर श्रीलंका बिल्कुल करेक्ट आंसर। हरियाणा राज्य में किस भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए हरियाणा जो है ना, हरियाणा राज्य में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया जाता है। पंजाब में पंजाबी भाषा का, नागालैंड में इंग्लिश भाषा का, और यूपी बिहार जो इसमें हिंदी लैंग्वेज का जो है ना ये राजकीय भाषा हो जाएंगे। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फाउंटेन ऑफ वेल्थ ये कहाँ स्थित है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो 39 का आंसर यहाँ पर सिंगापुर में स्थित है। मलयालम किस राज्य में बोली जाती है, तो यहाँ पर केरल राज्य का जो है ना ये मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है केरल में। इसके लिए आंसर यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो आपका सेट में दिया गया था, और भी क्वेश्चन आगे। और साथ ही उस सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ये कहाँ स्थित है, तो रेल संग्रहालय जो है भारत में ये कहाँ स्थित है, तो 41 का राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। क्या होगा, ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और रेल कोच फैक्ट्री ये कपूरथला में स्थित है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यानी अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर किस पीढ़ी में यानी किस पीढ़ी से संबंधित है। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर या किस पीढ़ी से संबंधित है, तृतीय, ये तृतीय से संबंधित आपका होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। और साथियों अगले क्वेश्चन से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार बता दे रहे हैं कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और अभी तक नीतीश एसटी क्लास चैनल से भी नहीं ज्वाइन हुए टेलीग्राम चैनल से, उससे भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसका PDF ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। दोनों आपका जो है ना वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो शेयर कीजिए सेशन को। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।